ये कहानी है एक चिड़िया की, जिस चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया था। और वह चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अकेली रहती थी। और उस चिड़िया की एक दोस्त भी थी, जो कि कभी कभी चिड़िया के पास आती थी। एक दिन चिड़िया के पेट में दर्द होता है और चिड़िया कहती है, अरे भगवान, आज मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है और थोड़ी उल्टी भी आ रही है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं आज कैसे ये दर्द हो रहा है। गुनगुन चिड़िया को आने दो, उससे पूछूंगी, वही बता सकती है। उसके बाद वो उसका इंतज़ार करने लगती है और थोड़ी देर बाद गुनगुन चिड़िया आती है। अरे आओ बहन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है और थोड़ी उल्टी भी आ रही है। मैं समझ नहीं पा रही बहन, ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या तुम कुछ मुझे बता सकती हो? अरे बहन टूनी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम माँ बनने वाली हो और ये दर्द और उल्टी उसी के होता है जो माँ बनने वाली होती है। अरे क्या कहा तुमने बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ? ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहन, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। और मैं तो पता नहीं कुछ और ही सोच रही थी कि कहीं मैं बीमार ना हो गई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे बताकर बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। अब मैं भी माँ बनूंगी। और उसके 2 दिन बाद ही चिड़िया अंडे दे देती है। अरे ये क्या, आज तो 2 ही दिन हुए हैं और मैंने अंडे भी दे दिए। आखिरकार मैं माँ बन ही गई, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरे बच्चे को मैं बहुत ही शौक से पालूंगी, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी अपने बच्चे को मैं। उसके बाद टूनी की दोस्त गुनगुन चिड़िया उसके घर आती है। अरे आ गई बहन गुनगुन चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मैं माँ बन गई हूँ। और अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, मैं 2 दिन में ही माँ बन गई हूँ बहन। अरे हाँ बहन टूनी, मैंने देखा सही कहा था ना, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है तुम्हारे अंडे देखकर। अब मैं भी आंटी बन गई हूँ बहन, आंटी। अरे गुनगुन, तू जरा यहीं रहना, मैं जरा थोड़ा बहुत दाना खाकर आती हूँ, मेरे अंडों की देखभाल कर ले। उसके बाद टूनी चिड़िया दाना खाने जाती है और वो घर पर अकेली रहती है। अरे टूनी तो दाना खाने गई है, अब मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ। उसके बाद वह चिड़िया सो जाती है और थोड़ी ही देर बाद एक शिकारी पक्षी आता है और चिड़िया का एक अंडा उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद चिड़िया नींद से उठकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है, उसका अंडा तो एक चील उठा कर ले गया। अब टूनी चिड़िया मुझे बहुत सुनाएगी, कहकर गई थी कि मेरे अंडे की रखवाली कर लेना, और मैंने तो उसका अंडा ही उठवा दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसके थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि तुमने मेरे अंडों की रखवाली की। और ये क्या, यहाँ से एक अंडा कहाँ चला गया बहन? अरे टूनी बहन, बुरा मत मानना, जब तुम यहाँ से चली गई थी तो मेरी आँख लग गई थी, इसी वजह से एक शिकारी पक्षी ले गया है अंडा। क्या कहा तुमने, शिकारी पक्षी ले गया? अरे तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? तुमको मैं कह कर गई थी कि अंडे को घेर लेना, और तुम तो सो ही गई। इसका मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं माँ भी बनूं? अरे नहीं बहन टूनी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं मन से कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती बहन, तुम गलत सोच रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और कभी भी यहाँ मत आना। उसके बाद गुनगुन चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर आ जाती है और घर आकर कहती है, आज तो टूनी ने मुझे बहुत सुनाई है, लेकिन टूनी को एक ना एक दिन ये एहसास ज़रूर होगा कि मैंने गुनगुन चिड़िया को जो भी कहा था वो ठीक नहीं था। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकलता है
और वो कौवे का बच्चा था। चिड़िया हैरान हो गई। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? मेरे अंडे से एक कौवे का बच्चा कैसे निकला? मैं तो एक चिड़िया हूँ, मेरे अंडे से तो चिड़िया का बच्चा निकलना चाहिए, लेकिन ये कौवे का बच्चा कैसे निकला? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ है। लगता है मैंने गुनगुन चिड़िया को उस दिन ज़्यादा ही सुना दी थी, इसी वजह से आज ये कौवे का बच्चा मेरे अंडे से निकला है। अब जल्दी से ये बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं गुनगुन चिड़िया के पास जाऊंगी और उसको समझा कर आऊंगी और उसको सॉरी भी बोल कर आऊंगी। बस अब तो मैं इस बच्चे का बड़े होने का इंतज़ार देखती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी। उसके बाद वो बच्चा दिन पे दिन बड़ा हो रहा था। जितने दिन हो रहे थे बच्चा भी बड़ा हो रहा था। जब बच्चा कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रही हूँ, और अगर कोई शिकारी पक्षी आए तो यहाँ से उड़कर दूसरी डाली पर चले जाना। अब तो तुम काफ़ी बड़े भी हो गए हो, जैसा समझाया है याद रखना। उसके बाद वह गुनगुन के घर जाती है। अरे बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। कृपया करके मेरे साथ चलें मेरे घर। कोई बात नहीं टूनी बहन, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, इसीलिए मैं चुपचाप थी, और आज वही दिन आ गया है। और सुना है कि तुम्हारे एक कौवे का बच्चा अंडे में से निकला है। कोई बात नहीं बहन, अब हम दोनों मिलकर उस बच्चे को पालेंगे। उसके बाद वे दोनों मिलकर उस बच्चे को पालती हैं। कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।